ये सीधा मोटा मोटा खेल समझिए भ्रष्टाचार। और इस बात का खुलासा किसने किया? कुछ खोजी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों ने। OCCRP, आखिर सेबी इन बातों की जांच क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी के करीबी दोस्त गौतम अडानी से जुड़ा हुआ मामला है। अडानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने चैंग चुंग लिंग और नासिर अली के साथ मिलकर यह सारा आर्थिक भ्रष्टाचार अडानी के लिए किया। मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के हजारों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगाया गया। एक पते पर 6 कंपनियां, और वो कंपनियां क्या काम करती हैं, क्या व्यापार करती हैं, कितने कर्मचारी हैं, कोई अता पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल किसने और किसके कहने पर सेबी ने झोंका, क्यों गुमराह किया सर्वोच्च न्यायालय को? यह बहुत बड़ा मामला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। फर्जी कंपनियां बना के पैसा भारत में लगा रहे थे। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। भारत से पैसा विदेशों में जाता था, विदेशों से पैसा अडानी की कंपनी में आता था, अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए जाते थे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। एक बहुत ही बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस साल जनवरी माह में सामने आया था, और बहुत बड़ा घोटाला, दुनिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, एक आर्थिक भ्रष्टाचार जो अडानी की कंपनीज ने किया था। विदेश में बनी सेल कंपनीज के माध्यम से विदेश में बनी फर्जी कंपनियों के साथ मिली भगत करके जो एक बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला अडानी ने किया था, उसका खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जनवरी माह में हुआ था। और आपको याद होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में हम लोगों ने आवाज उठाई कि अडानी की जांच कराई जाए, उसकी कंपनियों की जांच कराई जाए। जिस तरीके से बाहर से लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया है और मैनिपुलेट करके फर्जी तरीके से भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाए गए, यानी कि शेयर का वास्तविक मूल्य उतना नहीं था, बावजूद इसके बाहर से पैसा लगा कर उसके शेयर के दाम फर्जी तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ाए गए। और वो जो दाम बढ़ाए गए, बढ़े हुए दामों पे जो शेयर यहां के लोगों ने खरीदा, यहां के इन्वेस्टर्स ने खरीदा, यहां के निवेशकों ने खरीदा, जब वो घोटाला खुला, वो शेयर धड़ाम हुआ, नीचे गिरा, तो उन सारे निवेशकों का पैसा डूब गया। यह पूरा मामला था, यह पूरा भ्रष्टाचार था। उसके बाद आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन किया। एक्सपर्ट्स की कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा। सेबी इस जांच में इन्वॉल्व हुई और उसके माध्यम से पूरा भ्रष्टाचार सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक तरीके से जिस सेबी को आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच करनी थी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो सेबी ये जानते हुए भी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं जिसका प्रमाण अभी आगे दूंगा आपको, मैं इन्वर्टेड कामा में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेबी ये जानते हुए भी कि अडानी ने भ्रष्टाचार किया है, सुप्रीम कोर्ट के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने जाके कहा कि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो दीवार पे ठोकर मार रही है, और अगर हम इसकी जांच करते हैं तो ये जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन होगी, कि ऐसी यात्रा जिसका कोई लक्ष्य की कोई दूरी तय नहीं है, जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन।
यह बात सेबी कहती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल किसने और किसके कहने पर सेबी ने झोंका, क्यों गुमराह किया सर्वोच्च न्यायालय को, यह बहुत बड़ा मामला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और इस बात का खुलासा किसने किया? कुछ खोजी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों ने, जिनका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP। यह रिपोर्टर्स का एक ग्रुप है, खोजी पत्रकारों का एक समूह है OCCRP, जिसने ये पूरी जानकारी इकट्ठा की कि विदेशों में कहां कहां पर फर्जी कंपनियां, कागजों में कंपनियां बनाकर अडानी की कंपनी में हजारों करोड़ रुपए लगाया गया। अडानी के कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए गए और भारत के लोगों को लूटा गया। और यह किसके साथ मिलकर किया गया? ये दो नाम है, एक है नासिर अली और दूसरा है चैंग चुंग लिंग, चाइना का व्यापारी, और नासिर अली यूएई का व्यापारी। और ये कंपनी कहां खोल रहे हैं? चाइना का व्यापारी चैंग चुंग ली, जिसका नाम अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में भी सामने आया था, वो अपनी कंपनी, अपना व्यापार चाइना में नहीं कर रहा। वो अपनी कंपनी, अपना व्यापार हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है। वो अपना व्यापार कर रहा है मॉरिशस में, जो टैक्स हेवन कंट्री है। वो अपना व्यापार कर रहा है बरमूडा में। वो अपना व्यापार कर रहा है यूएई में, जहां कागजात देने की जरूरत नहीं होती। ऐसी जगहों पर कागजों में कंपनियां खोल के, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के हजारों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगाया गया। एक पते पर 6 कंपनियां, और वो कंपनियां क्या काम करती हैं, क्या व्यापार करती हैं, कितने कर्मचारी हैं, कोई अता पता नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्स हेवन कंट्रीज के नियम ऐसे हैं। वहां आपको कोई कागजात देने की जरूरत नहीं है, एक बार में कुछ फीस लगती है। आपने अपनी कंपनी खोली, उस कंपनी की कितनी आमदनी हो रही है, वो पैसा कहां लगाया जा रहा है, वो पैसा काला धन है कि क्या है, कोई जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ना मॉरिशस में, ना बरमूडा में, और ना ही यूएई में सारी जानकारी आपको देने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि चैंग चुंग ली और नासिर अली, इनकी कंपनियां क्या हैं और किसके साथ मिलकर खेल कर रहे थे? तो ये OCCRP ने खुलासा किया है। ये पत्रकारों ने, जो इन खोजी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि ये गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के साथ मिलके, सेबी के नियमों के विरुद्ध फर्जी कंपनियां बना के पैसा भारत में लगा रहे थे। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। भारत से पैसा विदेशों में जाता था, विदेशों से पैसा अडानी की कंपनी में आता था, अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए जाते थे, और करीब करीब इसमें जितने भी दाम बढ़ते थे, जो भारत के इन्वेस्टर हैं, भारत के लोग हैं, वो बढ़े हुए दामों पे अडानी का शेयर खरीदते थे। और जब ये भ्रष्टाचार का खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुआ, तो करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप्स को, अडानी की कंपनियों को नुकसान हुआ। 5 लाख करोड़ रुपए का। अब इनमें से 2 फिगर जो खुद सेबी कह रही है, वो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। सेबी ने बताया कि 22,000 करोड़ रुपए तो जो छोटे निवेशक थे उनका नुकसान हुआ है।
किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, किसी ने मकान बनवाने के लिए पैसा रखा था, किसी ने बीमारी में मुसीबत में पैसा काम आएगा वो पैसा रखा हुआ था, और उसने सोचा कि चलो अडानी के कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसके शेयर का दाम बढ़ेगा तो हमारी भी कुछ आमदनी बढ़ जाएगी। पीएफ का पैसा जो लगा, जो बाकी कंपनियों का पैसा लगा वो छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। तो पैसा लोगों ने लगा दिया अपना, तो ऐसे लोगों का करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए डूब गया। एलआईसी ने भी अडानी के शेयर खरीदे थे, यह सोचकर कि अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, अडानी की कंपनियों को फायदा हो रहा है। 36,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने लगाए थे और 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान एलआईसी को हुआ। एलआईसी में किसका पैसा लगता है? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी हर आदमी एलआईसी की पॉलिसी खरीदता है, और वो एलआईसी का पैसा 16,000 करोड़ रुपए डूब गया। 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी की कंपनियों को हुआ। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्या वो खेल करते थे? एक कंपनी है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ये नासिर अली और चैंगचुंग ली की कंपनी है। और दूसरी कंपनी है ईएम रिसर्जेंट फंड, ये भी चैंगचुंग ली और नासिर अली की कंपनी है। और इन कंपनियों को कौन एडवाइस करता था, कौन कहता था कि आप यहां पे कंपनी लगाइए? उस कंपनी का नाम है एक्सेल टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू EIFF एंड EMRF। एक्सेल जो है ये विनोद अडानी की कंपनी है। अब ये विनोद अडानी एडवाइजरी कंपनी है किसके लिए? नासिर अली के लिए और चैंगचुंग ली के लिए। विनोद अडानी कौन है? गौतम अडानी का भाई। वो किसको एडवाइस कर रहा है? वो एडवाइस कर रहा है मॉरिशस में चैंगचुंग लिंग और नासिर अली की कंपनी को कि आप किस कंपनी में पैसा लगाओ। वो बरमुडा में एडवाइस कर रहा है, वो दूसरे यूएई में एडवाइस कर रहा है कि आप यहां पे पैसा लगाओ। तो विनोद अडानी भारत से अपने भाई से पैसा मंगाता है, हजारों करोड़ रुपए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, सीधे समझिए इसको। भारत से अपने भाई गौतम अडानी से पैसा मंगाता है और वो पैसा इन कंपनियों को देता है जो मॉरिशस और बरमुडा में फर्जी कंपनियां बनी हैं, और इनसे कहता है, इनको एडवाइस करता है, इनकी एडवाइजरी कंपनी है वो, कि साहब ये पैसा आप हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा दो। ये सीधा मोटा मोटा खेल समझिए भ्रष्टाचार का। भारत से हजारों करोड़ रुपए विनोद अडानी के पास गया, विनोद अडानी ने वो पैसा इन कंपनियों को दिया। फर्जी कंपनियां, कागजों पे बनी कंपनियां, मॉरिशस में बनी कंपनियां, बरमुडा में बनी कंपनियां, टैक्स हेवन कंट्रीज में बनी कंपनियां, उनको पैसा देता है और उनसे कहता है भारत में हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदो। जो कंपनियां यहां घाटे में चल रही हैं उसके शेयर के दाम खरीद खरीद कर उसके दाम बढ़ाओ, और जब उसके दाम बढ़ेंगे तो उस झांसे में हिंदुस्तान का आम आदमी फंसेगा, वो उस शेयर को खरीदेगा, और जब वास्तविक मूल्य का पता चलेगा तो सारे शेयर धड़ाम हो जाएंगे, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिस भ्रष्टाचार की जांच OCCRP पत्रकारों का एक समूह कर सकता है, तो आखिर एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह सच्चाई क्यों नहीं आ रही है? आखिर सेबी इन बातों की जांच क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी के करीबी दोस्त गौतम अडानी से जुड़ा हुआ मामला है।
मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं कि इस बात का, इस रिपोर्ट का आप संज्ञान कृपया करके ले, क्योंकि आपकी आंख में धूल झोंकने का काम सेबी कर रहा है, एक्सपर्ट्स की कमेटी कर रही है, और आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जो जानकारी इन पत्रकारों के समूह ने सामने की है उसका संज्ञान लेके अडानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये ईडी से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये तमाम जो फाइनेंशियल करप्शन की जांच करती हैं उन सारी एजेंसियों की जांच की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने नहीं किया। सेबी को इसकी जांच करनी थी, और सेबी ने खुद, अब वो अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सेबी ने 2014 के पहले एक रिपोर्ट दाखिल की थी। किसके बारे में? अडानी की कंपनियों के बारे में। और वो क्या रिपोर्ट थी कि मॉरिशस से अडानी के पावर प्रोजेक्ट में कुछ इक्विपमेंट्स आए, कुछ उपकरण आए। और मजेदार बात क्या है, वो उपकरण कहां से खरीदे गए? चीन से खरीदे गए। चीन से जो उपकरण खरीदा गया वो सीधे हिंदुस्तान आएगा या मॉरिशस से घूम के आएगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अडानी की महाराष्ट्र में बिजली की कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के लिए 2014 के पहले चीन से कुछ उपकरण खरीदे गए, लेकिन उन उपकरणों का दाम महंगा दिखाना था, इसलिए चीन से वो उपकरण मॉरिशस जाते हैं और मॉरिशस से हिंदुस्तान आते हैं। ये सब ऑन पेपर हो रहा है इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए, इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीआरआई की रिपोर्ट है, डीआरआई की रिपोर्ट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 2014 के पहले। और ये सारी रिपोर्ट और जानकारी सेबी को दिया था डीआरआई ने। तो सेबी को तो पता है, फिर सेबी सुप्रीम कोर्ट पे झूठ क्यों बोल रहा है? सेबी को तो मालूम है कि चीन से जो उपकरण आए थे फर्जी, उनकी बिलिंग मॉरिशस में तैयार की गई, उपकरणों के दाम बढ़ाए गए, और जब उपकरणों के दाम बढ़ाए गए तो निश्चित रूप से बिजली महंगी होगी। तो अल्टीमेटली जो लूट होती है, भ्रष्टाचार होता है, वो जनता के साथ होता है। तो मोटे मोटे तौर पे 3-4 बातें हैं। नंबर 1, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने चैंग चुंग लिंग और नासिर अली के साथ मिलकर यह सारा आर्थिक भ्रष्टाचार अडानी के लिए किया। इस बात का स्पष्ट खुलासा कागजों और प्रमाणों के साथ पत्रकारों के समूह की रिपोर्ट में सामने आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान ले।